वर्ष 2014 जीएस फोर्थ पेपर एथिक्स आईएएस मेंस का है और ये वर्ष 2014 का प्रश्न संख्या है 14वां। ये कह रहा है कि ग्रामीण लोगों का कस्बों और शहरों की ओर माइग्रेशन तेजी से बढ़ रहा है। बात सही है। यह ग्रामीण और नगरीय दोनों क्षेत्रों में समस्या पैदा कर रहा है। वाह जी वाह, ये भी सही बात है। वास्तव में स्थिति यथार्थ में अप्रबंधनीय होती जा रही है, अनमैनेजेबल। क्या आप इस समस्या का विस्तार से विश्लेषण कर सकते हैं और इस समस्या के लिए जिम्मेदार न केवल सामाजिक आर्थिक वरन भावनात्मक और अभिवृत्तिक कारकों को बता सकते हैं? साथ ही स्पष्ट रूप से उजागर करिए कि क्यों, ये 3 क्वेश्चन है, शिक्षित ग्रामीण युवा शहरी क्षेत्र में स्थानांतरित होने की कोशिश कर रहा है। ग्रामीण भूमिहीन निर्धन लोग नगरीय मलिन बस्तियों में माइग्रेट कर रहे हैं। यहाँ तक कि कुछ किसान अपनी जमीन बेच रहे हैं और शहरी क्षेत्रों में छोटी मोटी नौकरियां लेकर बसने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए, जो प्रसंग लिखा है वो सही है या गलत है इस पे मत जाइए, आप क्वेश्चन क्या पूछ रहा है इस पे आ जाइए सीधे सीधे। तो प्रश्न ये है कि आप बताइए कि जो माइग्रेशन हो रहा है वो शिक्षित ग्रामीण युवा शहरी क्षेत्र में स्थानांतरित होने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, ये कह रहा है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि समस्या का विश्लेषण करिए, क्योंकि उसमें पूछ रहा है कि आप इस समस्या का विस्तार से विश्लेषण कर सकते हैं, तो लिखिए यस, क्यों नहीं कर सकते। तो समस्या का विश्लेषण करते समय ये चीज़ को बताना है कि जो माइग्रेशन हो रहा है वो बुरा नहीं है, ये स्वाभाविक प्रक्रिया है और सामाजिक आर्थिक गतिविधियों को प्रमोट करने के लिए लोगों को अपने जो है बेहतर भविष्य के लिए ये माइग्रेशन जस्टिफाइड है। तो समस्या का विश्लेषण आप कहिए कि ऐसे की जा सकती है और समस्या है नहीं, समस्या बना दी गई है शहरों में आने के बाद। इतनी सी बात कह के समस्या का विश्लेषण करके ख़त्म करिए, फिर आगे सीधे प्रश्न पे आ जाइए कि शिक्षित ग्रामीण युवा शहरी क्षेत्रों में स्थानांतरित होने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा क्यों है भाई। तो इसमें देखिए सोशियो इकोनॉमिक के प्रॉब्लम यह है कि गांव में रोजगार नहीं है, गांव में गरीबी है, कोई जो है इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग नहीं है। जो लोग पढ़ लिख लिए ग्रामीण युवा वो जो है बेहतर रोजगार की तलाश में, चूँकि पढ़े लिखे लोग हैं, वो खेती करना नहीं चाहते, तो इसीलिए वो जो है ऑप्शंस की तलाश में शहरों की तरफ बढ़ते हैं जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है, जहाँ पे कुछ काम और धंधों की उपलब्धता है। गांव में ये सब चीज़ें नहीं है। और जो खास तौर से जो खेती करने से अपने आप को कतराते हैं, जो वाइट कॉलर जॉब की तरफ बढ़ना चाहते हैं, तो ये जो है कोशिश कर रहे हैं। इसका रीजन आप ये लिखिए। इमोशनल रीजन क्या हो सकता है कि परिवार की मांग होती है, नई शादी हो गई तो फैमिली की डिमांड होती है कि भाई अच्छे तरीके से रहा जाए, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर में रहा जाए। शहर की ओर झुकाव इसलिए रहता है क्योंकि शहरों में सुविधा अच्छी है और दरिद्रता से मुक्ति पाने का भी एक हथियार है, तो इमोशनल फैक्टर भी रहता है। एटीट्यूडनल प्रॉब्लम जो है क्या हो सकता है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में पूछा है कि सामाजिक आर्थिक ही नहीं, इस समस्या के लिए जिम्मेदार न केवल सामाजिक आर्थिक वरन भावनात्मक और अभिवृत्तिक कारक भी हैं, तो इसलिए आपको तीनों बताना है। तो एटीट्यूडनल क्या हो सकता है कि आदमी चाहता है कि मैं भी ब्रांडेड कपड़े पहनूं, लाइफ स्टाइल चेंज करूं, मोटरसाइकिल के बजाय मैं कार में चलूं और साइकिल के बजाय मोटरसाइकिल पे चलूं, तो ये एटीट्यूडनल चेंज उसके दिमाग में रहता है लाइफ स्टाइल को। दूसरा, लाइफ चांसेस वहाँ बेहतर है, अवसर ज़्यादा है, अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, तो ये एटीट्यूडनल फैक्टर है। तीसरा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अगर वहाँ गांव में रहता है तो उसकी योग्यता के हिसाब से काम नहीं मिलता है जो शहरों में मिल सकता है, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी ज़्यादा से ज़्यादा उपलब्ध है शहरों में। तो ये है आपका सोशियो इकोनॉमिक, इमोशनल और एटीट्यूडनल फैक्टर जो आदमी को गांव से शहर की तरफ भेजने में प्रमोट करता है। दूसरा क्वेश्चन है कि भूमिहीन निर्धन लोग नगरीय मलिन बस्तियों में प्रवासन कर रहे हैं। लैंडलेस पुअर पीपल आर माइग्रेटिंग टू अर्बन स्लम्स। इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? तो भाई सबसे बड़ा रीजन है कि वो भूमिहीन है, उसके पास खेती नहीं है, तो खेती की ज़मीन नहीं है, तो उसके लिए रोजगार का अवसर बिल्कुल शून्य है। तो डिमांड, सामाजिक आर्थिक कारक उसमें ये हो सकता है कि भाई आपके पास कुछ है ही नहीं, आप जो है गरीब आदमी हैं, क्योंकि भूमिहीन है,
तो आप वहाँ से माइग्रेट करके किसी भी काम के लिए मेड से लेके चपरासी से लेके सिक्योरिटी से लेकर के जो गांव में नहीं मिल सकता है, इसके वजह से जो है आप वहाँ से शिफ्ट करते हैं भूमिहीन निर्धन लोग। और वो जाते कहाँ है, नगरीय मलिन स्लम्स एरिया में, चूँकि उनके पास पैसे नहीं होते तो वो सब चीज़ें जो है वो कर नहीं पाते, तो मलिन बस्तियों में स्लम्स में जाना उनकी मजबूरी है। तो पहला नौकरी और व्यापार का अवसर, सामाजिक आर्थिक कारण। दूसरा डिमांड एंड सप्लाई का गैप है। तीसरा एवरीबडी इज रिक्वायर्ड इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर एट्रीब्यूट्स इन द सिटी। चौथा है लाइफ चांसेस और स्टाइल, जो उनको वहाँ बेहतर से बेहतर मिल सकती है। और एटीट्यूडनल और इमोशनल फैक्टर मोरलेस सेम है, क्योंकि इमोशनलिटी ये है कि भाई हम भी जो है बेहतर लाइफ जिए, हमें कोई अवसर यहाँ जो उपलब्ध है वो उसकी डिमांड कम होने की नाते जो है हमारा इकोनॉमिकल कंपनसेशन बहुत कम हो जाता है। और एटीट्यूडनल ये है कि आदमी का एक सपना होता है, एक लगाव होता है कि भाई हम बेहतर चीज़ें देखें, बिजली पानी सड़क, बाकी ये चीज़ें जो फैशनेबल्स हैं, जो मनोरंजन के तौर तरीके हैं, शिक्षा के स्कूलिंग है, ये सारी चीज़ें एटीट्यूडनल और इमोशनल होती है, जो आदमी को खींच के ले आती है और सोचता है कि भले हम गांव के, भले ही गरीब बस्ती में रह लेंगे, स्लम्स में रह लेंगे, लेकिन ये सब चीज़ें वहाँ का हम उपभोग कर लेंगे। तो ये इमोशंस है उसके। अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि यहाँ तक कि कुछ किसान अपनी ज़मीन बेच रहे हैं और शहरी क्षेत्रों में छोटी मोटी नौकरियाँ लेकर बसने की कोशिश कर रहे हैं। वो इसलिए कि किसानी करने में उतना आउटपुट नहीं है, उतना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं है, खेती करना कठिन है, और खेती के ऊपर तमाम तरीके के सूखा और अधिक ओलावृष्टि होना, मौसम का चेंजेस होना, ये सब वजह से, और लागत कृषि का बढ़ जाना और उसका प्राइसिंग और रिटर्न जो है उस पर उतनी ज़्यादा न मिलना, ये मेन फैक्टर है जिसकी वजह से किसान सोचता है कि अपनी ज़मीन बेच दें, और इस ज़मीन के बेचने के बाद जो राशि बचेगी अगर हम उसको बैंक में ले जाकर वहाँ रख दें तो उससे ज़्यादा हमें रिटर्न बैठे बैठाए मिल जाएगा, जितना कि हम कमा के जोत के भी नहीं कर पा रहे हैं। तो वो इस वजह से जो अपनी ज़मीन बेच के शहरी क्षेत्र में छोटे मोटे रोजगार नौकरी करके बसने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसकी ज़मीन की कीमत अपने आप में बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसकी कीमत के हिसाब से रिटर्न कुछ है नहीं। तो ये सब बातें जो है आप इसको लिख सकते हैं। और इसमें और भी कह रहा है कि आप कौन से साध्य कदम सुझा सकते हैं जो हमारे देश की इस गंभीर समस्या का नियंत्रण करने में प्रभावी होगा। क्वेश्चन पे क्वेश्चन बढ़ रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें आप ये लिखिए कि भाई ये समस्या, गंभीर समस्या के नियंत्रण करने के लिए जो मैनेजेबल नहीं हो रही है शहरों में लोगों का प्रभाव बढ़ जाने से, ग्रामीण क्षेत्र से जो शहरों में आ रहा है, तो उसके लिए बेहतर है कि आप उनके लिए रोजगार और ये सारे सुख सुविधाएं जो है गांव में पैदा करिए, रोजगार के लिए फैक्ट्रियां लगवाइए, उनको स्टार्टअप शुरू करने के लिए फंडिंग करिए, उनको जो है स्किल डेवलप करिए और उनको वही कारोबार करने के लिए प्रेरित करिए, फिनांस की मदद करिए, सब्सिडाइज लोन दीजिए। ये सब तौर तरीके हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा दीजिए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को उस एरिया में ले जाइए जहाँ पे कोई पर्टिकुलर एग्रो प्रोडक्ट्स होता हो, जो उस पर फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगवा करके उसका जो इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये सब तमाम तरीके हैं। वहाँ एजुकेशन की सुविधा बढ़ाइए, गाँव में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाइए, एग्रीकल्चर को प्रमोट करिए, इंटरेस्ट फ्री लोन दीजिए या बहुत ही सब्सिडाइज लोन दीजिए जो सब्सिडाइज इंटरेस्ट पे होते हैं। ये सब गतिविधियों को आप एडॉप्ट करके आप ये सब चीज़ों को रोक सकते हैं। लेकिन ये सब चीज़ें कितनी जल्दी होगी ये नहीं पूछ रहा है, ना बताने की ज़रूरत है, लेकिन अगर ये सब चीज़ें कर दिया जाए जो मैं बता रहा हूँ, तो बट नेचुरल वहाँ से माइग्रेशन जो है कम होगा, और ये सब प्रॉब्लम्स जो शहरों में उनके आने के बाद उनको फील होता है, या शहर को भी थोड़ा बहुत जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है, ये सब चीज़ें बंद हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।